बच्चों। तो कैसे हैं? आज हम करेंगे कॉनिक सेक्शन सर्कल्स के न्यूमेरिकल्स। ओके, मतलब कि तकरीबन हम 8 से 9 न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, एक एक करके न्यूमेरिकल्स करेंगे। होप सो लाइक इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे न्यूमेरिकल्स की वीडियो को, क्योंकि ये बहुत लंबी बन जाएगी अगर हम एक में करते हैं तो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is 2, 3। हमारे को सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर है। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो प्रीवियस जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू में r स्क्वायर, वेयर x y जो है ये पासिंग पॉइंट है एंड h k सेंटर है और r रेडियस है। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन की फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप उसको डाउनलोड करके फिर देख लेना। ये क्वेश्चन नोट करूंगा तो वीडियो और लंबी बन जाएगी, सो बिना हम क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is, तो तुमको बोला कि क्वेश्चन में सेंटर दे रखा है 2, 3 और रेडियस दे रखा है 8। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक लिया है मैंने। अब इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है x, के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इक्वल टू में 8 का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू में 64। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y कांस्टेंट वाले एक साथ लेंगे इक्वल टू 64। इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू 64 माइनस 13 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू में माइनस करेंगे 51। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ओके। अब सेकंड क्वेश्चन रहेगा अपना। आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इसको वीडियो को थोड़ा स्पीड पास करके देख सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। बोला गया है दो लाइंस आपस में मान लो इंटरसेक्ट हो रही है। दो लाइंस का इक्वेशन गिवन है बच्चों यहाँ पे 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन है 4x प्लस y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब जो सर्कल है वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और उसका सेंटर दे रखा है सर्कल का सेंटर दे रखा है 2, माइनस। अब हम इसका अगर पॉइंट ऑफ इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकाल लें तो हमारे को सर्कल किस पॉइंट से पास कर रहा है वो हमको पता चल जाएगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी? रेडियस होगी। तो अगर हमारे को क्वेश्चन में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है और रेडियस पता है तो हम इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल ही पाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं किसी भी एक टेक करता हूँ से x का एलिमिनेशन मेथड से करेंगे 8x plus 2y minus 54 is equal to 0 3x minus 2y minus 1 is equal to 0। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा बच्चों 11x minus 55 is equal to 0। तो जैसे x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। अब ये x की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी एक वन ऑफ द इक्वेशन में तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा यहाँ पे मैं। तो x का वैल्यू 5 पुट करूंगा, यहाँ आएगा 15 माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा? 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ गया 5,7। ठीक है, पहली सर्कल जो है 5,7 से पास कर रहा है और जिसका सेंटर है 2, -3। अब यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं? ये डिस्टेंस जो होगा रेडियस होगा। अब हम इधर से रेडियस, ठीक है।
रेडियस डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो दोनों के x को माइनस करके स्क्वायर करेंगे प्लस दोनों को y को माइनस करके, तो यहाँ आ जाएगा आपको 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 7 प्लस 3 10, 10 का स्क्वायर 100, रेडियस आ जाएगा रूट ऑफ 1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम निकाल पाएंगे, माइनस सेंटर है 2 माइनस 3 तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस 3 है और एक फॉर्मूले का माइनस तो वो प्लस बन जाएगा, इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर, तो हो जाएगा x यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 109। तो इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, जो हो जाएगा 13 प्लस का 13 अगर माइनस में शिफ्ट करते हैं तो आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, कितना आ जाएगा 80 और 96। ओके, अगर तुम्हारे को दो लाइन दे रखी है जहां से सर्कल पास कर रहा है तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, फिर सेंटर से इसकी हमने दूरी निकाली जो कि रेडियस हो गई, उसके बाद हमने इक्वेशन। ओके, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इफ द इक्वेशन ऑफ द टू डायमीटर, आपको दो डायमीटर्स के इक्वेशन दे रखे हैं। अच्छा ये बताइए दोनों डायमीटर जो पास करेंगे वो सेंटर से पास करेंगे, तो डायमीटर जो दे रखे हैं वो है x - y = 5 और 2x + y = 2। These are the equations of diameter। और डायमीटर जो होते हैं, अगर हम सर्कल के डायमीटर की बात करें तो डायमीटर में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है सर्कल सेंटर होता है, तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे जो कि क्या होगा आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा। अब आगे आपको रेडियस भी क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस गिवन है आपको 5, सर्कल निकाल पाओगे अगर आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है और आपको रेडियस पता है तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल पाओगे, ठीक है। होप तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा तो 3x आएगा, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो 3x आएगा 9 के बराबर, तो x आएगा 3, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो y कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो ये जो 3, -2 रहेगा ये सेंटर का कोऑर्डिनेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद तो आप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose diameters are, ओके अगेन आपको डायमीटर का इक्वेशन दे रखा है और इसमें एरिया गिवन है। अगला जो क्वेश्चन है सेम है, डायमीटर का इक्वेशन और एरिया गिवन है। अब इसमें एरिया से आप रेडियस निकाल पाओगे, है ना। इक्वेशन है आपका डायमीटर का, वही तो डायमीटर का जो इक्वेशन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है, डायमीटर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है वो सेंटर रहता है, ठीक है। तो आप इसका सेंटर निकाल पाओगे, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा इन दोनों इक्वेशन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा सेंटर रहेगा। और आपको एरिया गिवन है बच्चों 154, तो एरिया ऑफ सर्कल तो बताइए, पाई आर स्क्वायर को 154 के बराबर रख के आप रेडियस निकाल लोगे, पता चल जाएगा आप इक्वेशन ऑफ पाओगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल पाओगे कैसे, जब आपको सेंटर पता है और रेडियस पता है तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल पता ही है, x - h² + y - a² = r², ठीक है। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5। आपको बोला गया रेडियस क्वेश्चन में दिया है, अगला क्वेश्चन है 5th, इसमें आपको रेडियस गिवन है बच्चों,
रेडियस 5 के बने और सेंटर बोला एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। सेंटर कहां पे लाई कर रहा है? एक्सिस पर लाई कर रहा है और पास कर रहा है, सर्कल पास कर रहा है, सर्कल पासिंग थ्रू 2 सर्कल 2, 3 पॉइंट के पास। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये सर्कल है, ये 2, 3 से पास कर रहा है। अब इसका सेंटर अगर x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो x, 0 की फॉर्म में होता है ना, तो मैं इसको a, 0 मान देता हूं और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रेडियस होती है जो कि 5 है। अब इस डिस्टेंस को 5 के बराबर रख के आप a निकाल पाओगे, a निकाल पाओगे, a भी = 5 बच्चा। तो यहाँ पे आप रूट ऑफ a माइनस 2 का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो 0 माइनस b स्क्वायर को 5 रख देंगे, तो जैसे आप a का वैल्यू निकाल पाओगे, स्क्वायरिंग मॉडल कर देंगे तो a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 9 इक्वल टू 25, प्लस का 9 माइनस में जाएगा तो इधर से आएगा 16। अब अच्छा 16 को प्लस माइनस 4 का स्क्वायर बोल सकते हो, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर बोल सकते हो। अब प्लस माइनस 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, तो जैसे दो केस बनेंगे, a माइनस 2 इज इक्वल टू में 4 और a माइनस 2 इज इक्वल टू में -4, तो इधर से a की वैल्यू 6 आएगी और a की वैल्यू -2 आएगी, तो यानी कि सेंटर के दो केस बन गए, 6, 0 -2, ये दो केस बन गए। अब आप कर पाओगे, अब आपको सेंटर पता है और रेडियस पता है। अब इसकी दो इक्वेशन बनेगी, एक बार सेंटर को ये लेके करना, एक बार सेंटर को ये लेके करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आंसर। अगले क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी है और आपको सेंटर और रेडियस निकालना है। तो इक्वेशन दी है और सेंटर और रेडियस निकालना है। पहले ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन को इसका। अगर इक्वेशन है x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। अच्छा, इक्वेशन को हमारे को किस फॉर्मेट में बनाना है? अगर इस फॉर्मेट में मैं इक्वेशन को मैं बिल्डअप कर पाता हूं तो इससे h, k को मैं रेडियस सेंटर बोलता हूं, h, k को सेंटर बोलता हूं और r को रेडियस बोलता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं 4 को तो 2 का स्क्वायर करूंगा, तो कंपेयर करूं तो h की वैल्यू -1 आ रही है, k की वैल्यू 1 आ रही है और रेडियस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। सेंटर आ गया -1, सेंटर आ गया -1, रेडियस आ गया 2 इसमें। अच्छा, ये तो बहुत आसान था कि ये इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, लेकिन जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू में 12। अभी अब ये जो है इस फॉर्मेट में दिख रहा है, हमारे को इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स तो आते होंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करते थे हम, तो यहाँ पे x1 टर्म एक साथ लेंगे, y1 टर्म एक साथ लेंगे, एक काम करेंगे, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में बनाते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस, तो जो a माइनस b का स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को क्या बनाना होता है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये जो 4x है ये 2 into x into 2 है, तो तुम्हारे को क्या करना है? x का जो कोएफिशिएंट दिख रहा है, x का जो कोएफिशिएंट दिख रहा है उसका हाफ लेना है यहाँ पे, ठीक है, हाफ में जो भी 2 तो एक फॉर्मूले का आ गया, ताकि 4x की बन जाए। अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab, b की वैल्यू 2 दिख रही है, b की वैल्यू 2 दिख रही है, तो ये जो है इसका स्क्वायर हमें चाहिए। अब मैं अपनी मर्जी से 2 का स्क्वायर अगर ऐड कर रहा हूं तो मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ ये a स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, क्योंकि प्लस बताया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, अब यहाँ पे 6 का हाफ क्या था 3, तो 2 into y into 3, तो 2ab, अब यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर मैं प्लस भी करता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ बराबर में। ठीक है ना, अब ये पूरा मैं लिख सकता हूँ x - 2 का स्क्वायर और ये पूरा लिख सकता हूँ y + 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये -4 और -9, -4 और -9 देता होता है -13, मैं उधर दे दूंगा, तो ये हो जाएगा 25, है ना, 25 हो गया। तो ये x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर और ये जो 25 आएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर पाओगे
h की वैल्यू 2, a की वैल्यू -3, तो सेंटर आ गया 2, -3 और रेडियस आ गया 5 यूनिट। तो इस प्रकार से आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, तो आप सेंटर और रेडियस निकालो। ओके, होप सो आपको लेक्चर समझ आ रहा होगा। बच्चों आपको कुछ भी अगर वीडियो में कुछ दिक्कत आती है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं उस चीजों को समझूं और अगली बार में इम्प्रूव करूं। ठीक है, आपके लिए अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच टचेस द एक्स। ओके, एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है और सेंटर दे रखा है, एक्सिस पर टच कर रहा है और आपको सेंटर दे रखा है 3,4। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें मैंने बताया था, एक हमने केस भी किया था कि अगर सर्कल एक्स एक्सिस पर अगर टच करता है तो जो सेंटर का जो y वाला पार्ट होता है ये वाला, तो तुम देख पाओगे ये y डिस्टेंस है ना, और ये x डिस्टेंस है। तो यानी कि ये डिस्टेंस आपका 3 है और ये डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस आपका रेडियस भी है। तो रेडियस आपका इसमें क्या हो गया, आप इसमें रेडियस हो गई। तो एक बात आपको ध्यान में देनी है बच्चों कि अगर सर्कल कहां पे टच कर रहा है, इस पर टच कर रहा है, तो सेंटर का जो y वाला पार्ट रहेगा वो रेडियस देना है। ठीक है आपको, और अगर सर्कल टच कर रहा है y एक्सिस पर, तो सेंटर का जो x वाला पार्ट रहेगा, जो x वाला पार्ट रहेगा वो आपको लेना है। ओके बच्चों, तो आपको अभी इसका रेडियस पता चल ही गया और सेंटर आपको पता है, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, अगर इस बढ़िया बात से आप देख सकते हो। ओके, द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है ओरिजिन पर, एक्सिस पे टच कर रहा है और ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो तुम देख पा रहे हो ये जो सर्कल है एक्स एक्सिस पे टच करते जा रहा है और ओरिजिन पे टच करते जा रहा है, और इसका रेडियस आपको गिवन है 5। ठीक है, रेडियस 5 है, तो यानी कि ये 0,0 से पास कर रहा है सर्कल, और ये जो है रेडियस 5 है, तो रेडियस 5 है। तो आप ये देख पाओगे ये जो सेंटर रहेगा वो 0,5 रहेगा। ठीक है, सेंटर आपका 0,5 रहेगा और आपका रेडियस 5 है, तो इक्वेशन आप निकाल पाओगे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 25। आपका 25 से 25 कट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब थर्ड पार्ट है the line x is equal to 0, y is equal to 0 and x is equal to a। अब यानी कि जो सर्कल है वो 3 पॉइंट पे टच कर रहा है ना, 3 लाइंस पे टच कर रहा है। अच्छा, x is equal to 0 पे टच कर रहा है। अच्छा, x is equal to 0 कौन सी की इक्वेशन होती है, y की, और y is equal to 0 पे टच कर रहा है यानी कि x एक्सिस पर भी टच कर रहा है, y पे भी कर रहा है और x पे भी कर रहा है, दोनों पे टच कर रहा है, और x is equal to a लाइन पे टच। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू a लाइन ये वाली होगी, तो यानी कि ये डिस्टेंस आपका a है और ये कोऑर्डिनेट आपका a, 0 है, और सर्कल जो है 0 एक्सिस पे टच कर रहा है इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे ना दो दो सर्कल बन सकते हैं, या तो ऊपर भी बन सकता है या तो सेम सर्कल इस तरीके से नीचे भी बन। ठीक है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे ये पूरा a है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये a/2 रहेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस a/2 में होगा, ये डिस्टेंस भी a/2 रहेगा, तो ये a/2 a/2। ठीक है, ये पूरा डायमीटर है ना, इस तरीके से डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ पे ये रेडियस जो है a/2 है, तो ये डिस्टेंस भी a/2 है, ये भी क्योंकि रेडियस ही है और ये भी रेडियस ही है। ठीक है, ये x है और ये y है, तो ये कोऑर्डिनेट इसका जो सेंटर हो गया वो a/2 a। ठीक है, सेंटर आपका a/2 a/2 हो गया और रेडियस क्या है a/2 है।
ठीक है, लेकिन ये वाला जो कोऑर्डिनेट है देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है, 4 एक्सिस पर लाइन करते हैं, यानी कि आपका जो सेंटर है या तो a/2 a/2 ये वाला रहेगा, या एक केस और बनेगा सेंटर का जिसमें आपको सेंटर में लेना है y वाला नेगेटिव में लेना है आपको, तो ये कि a/2 -a/2, ठीक है, ये दो सेंटर लेने हैं, ठीक है, रेडियस कितना लेना है आपको a। अब दो केस बना दोगे आप, बोलिए अगला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is at the point, यानी कि सेंटर बोला है कि इज एट द पॉइंट, सेंटर का पॉइंट दे रखा है, passes through the center of the circle। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पासिंग पॉइंट जो है सर्कल का, पासिंग पॉइंट जो है सर्कल का बेटा वो है 4, ठीक है, पासिंग पॉइंट जो है 4, और एक सर्कल से भी पास होते हैं, जो सर्कल है ना, जो हमारे को जिस सर्कल का हमारे को इक्वेशन निकालना है, वो जो है इस सर्कल के सेंटर से पास कर, सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, तो ये 4,5 बेटा सेंटर है, क्वेश्चन पर ध्यान दें, ये सेंटर है, और ये 4, ये जैसे कि ये इसका सेंटर 4,5 है, और ये वाला जो सर्कल है ना जिसका इक्वेशन दे रखा है आपको x² + y² - 5 + 4y - 12 = 0, ठीक है, तो आपको इसके सेंटर से पास करना है, यानी कि इसका जो सेंटर होगा वो इसका पासिंग पॉइंट होगा। अब इसका हम सेंटर निकाल सकते हैं, इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे x² + y² x² -6x + y² + 4y - 12 = 0, तो होगा x² -2 into x into 3 plus 3 का स्क्वायर minus 3 का स्क्वायर plus y स्क्वायर plus 2 into y into 2 plus 2 का स्क्वायर minus 2 का स्क्वायर minus 12 is equal to 0। ओके, तो ये आपका आ जाएगा x minus 3 का स्क्वायर प्लस जितना इसका आ जाएगा ये वाला y plus 2 का स्क्वायर, ये माइनस का 3 स्क्वायर और माइनस का 2 स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर 9 और माइनस 2 स्क्वायर 4, 13 -13 प्लस -13 और -25, तो ये आ जाएगा आपका 25। ओके, तो ये 25 हो गया, तो ये 5 का स्क्वायर है, तो सेंटर आ गया तो 3, -2, यानी कि इसका सेंटर आ गया 3, -2। अब आप इस डिस्टेंस को निकाल पाओगे ना, अब ये डिस्टेंस जो होगा रेडियस होगा। अब आपको इस इक्वेशन की इस सर्कल का तुम्हें इक्वेशन निकालना है, ठीक है, तो आपको सेंटर पता है, रेडियस पता है, ये डिस्टेंस होने से डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि रेडियस आ जाएगा, आ जाएगी क्वेश्चन। देखो मैथ को एज अ फन करो, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose concentric with, अच्छा कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है, कंसेंट्रिक विद द सर्कल। अच्छा, एक सर्कल का कंसेंट्रिक है 2x² + 2y² + 8x + 10y - 34 = 0। अच्छा, इस इक्वेशन को ना पहले 2 से डिवाइड कर देना, थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है, तो ये x² + y² + 4x + 5y - 17 = 0। अब इस इक्वेशन से आप क्या निकाल पाओगे, सेंटर निकाल पाओगे, क्योंकि देखो चाइल्ड में जो इक्वेशन है वो चाहे इसकी है चाहे इसकी है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सेंटर तो सेम है ना, तो आप इसका सेंटर निकाल पाओगे ना, ठीक है, सेंटर निकाल लेना, सेंटर निकाल के और बोला कि जिस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है उसका एरिया दे रखा है, एरिया 16 पाई है, तो यानी पाई का स्क्वायर 16 पाई है, तो रेडियस कितना आ गया 4, रेडियस पता है, सेंटर पता है, इक्वेशन निकाल लोगे। एक हम वीडियो इसकी और बनाएंगे, ठीक है, जिसमें और क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है, अभी हम सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाए हैं, वीडियो लंबी बन जाएगी तो आप भी बोर हो जाओगे,
सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।